कॉनकेव मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को उस कॉनकेव मिरर के फोकस पर रख दिया जाए, उसके प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया जाए, तो उस ऑब्जेक्ट के इमेज की पोजीशन क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उसकी साइज़ क्या होगी और उस इमेज का नेचर क्या होगा जो उस ऑब्जेक्ट का बना हुआ है कॉनकेव मिरर के द्वारा। ये सब कुछ आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को जहाँ कहा गया है प्रिंसिपल फोकस पर वहाँ पर रख देते हैं। फिर उसकी इमेज बनाते हैं रे डायग्राम की सहायता से और हम यहाँ यूज़ करेंगे रूल्स को, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को, जो 4 रूल हमने पढ़े हुए हैं उन सबको यूज़ करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करने के बाद सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन इमेज के बारे में है वो सब कुछ यहाँ डिटेलिंग करेंगे उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हुआ अपना कॉनकेव मिरर, जिसमें बल्जिंग पार्ट पर हम क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, पहले सिल्वर की, उसके बाद से रेड ऑक्साइड की। ये अपना मिरर है, एम और एम डैश से इसको रिप्रेजेंट कर दें। इस मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं पोल। और ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है, किसी स्फेयर से बना होगा और उस स्फेयर का जो सेंटर होता है, जिस स्फेयर से ये मिरर बना हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, जो मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। तो इस P और इस C को, कैपिटल P और कैपिटल C को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं जो दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन बन गई, तीर बना दिया, दोनों तरफ जा रही है, इधर भी इनफिनाइट तक और इधर भी माइनस इनफिनाइट तक जा रही है, दोनों तरफ जा रही है। इसे कहते हैं, ये जो लाइन हमने खींचा है कैपिटल P और कैपिटल C को मिलाते हुए, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखना, तो पहले फोकस को बना ले। फोकस क्या होता है कि जब ये अपर्चर का मतलब ये जो मिरर का डायामीटर है, इसे डायामीटर कह सकते हैं, मिरर का डायामीटर, स्फीयर का डायामीटर नहीं, मिरर का डायामीटर, या फिर कह सकते हैं कि जो मिरर का साइज है, ठीक है, इतना बड़ा मिरर है, अगर ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिससे ये मिरर बना हुआ है, तो अगर ये इससे ये वाला पार्ट बहुत छोटा है तो उस केस में होता क्या है कि ये जो बिल्कुल C और P के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में होता है अपना प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही जो F है वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया इस केस। इसके पहले हम 4 केसेस पढ़ चुके हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को हमने डिफरेंट पोजीशन पर रखा था। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख करके उसकी इमेज बनाए थे जो फोकस पर बनी थी। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा बियॉन्ड रखा था, यहीं इसके पास में रखा था, या फिर दूसरे तरीके से कहें कि इन्फिनिटी और कैपिटल C के बीच में रखा था। उसके बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे थे। अब इस बार जो 5वां केस है वो क्या है, कैपिटल F पर यानी फोकस पर ही जो है यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। इस ऑब्जेक्ट को हम O और O डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसकी इमेज हमको बनाना है, हम रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 रूल हम जानते हैं और पहला जो रूल है उसमें से, चारों में से पहला रूल, फर्स्ट रूल, ये तो बिल्कुल लाजवाब है, इसको तो यूज करना ही है। यानी पहला रूल जो है उसको यूज करते हैं। पहला रूल कहता क्या है कि अगर कोई लाइट की रे ऑब्जेक्ट से निकल करके मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट होती है या स्ट्राइक करती है या वहां पर जाके टकराती है, तो वो टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि वो फोकस से गुजरती है। यहाँ इस पॉइंट पर, मिरर के इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो गई है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ जाएगी ये फोकस से पास करते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो ये हुई पहली रिफ्लेक्टेड रे जो इधर जा रही है, फर्स्ट। ठीक है, अभी हमको एक रे और लेना होगा जो ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट से लेकर के जाएंगे और मिरर पर यहाँ इंसिडेंट करवाएंगे, रिफ्लेक्शन होगा और फिर देखेंगे वो किधर जा रही है। क्योंकि बिना 2 रे के इंटरसेक्शन के यहाँ इमेज बनती नहीं है। इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से हमें 2 रे लेकर के जाना होगा और मिरर से यहाँ रिफ्लेक्शन करवाना होगा और रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो लाइट की रे आपस में मिलती हैं तो वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे और जहाँ कहीं भी वो जो एक्सटेंडेड रे हैं वो मिलेंगी तो वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो पहला रूल है, इस रूल के साथ हम एक रूल और अप्लाई करें। देखें, दूसरा रूल पहले रूल का उल्टा है कि अगर लाइट की रे फोकस से जाती है और मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर रखा गया है, इसलिए दूसरे रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल कहता है कि अगर लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और कॉनकेव मिरर पर किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है
तो होता यह है कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फिर से जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ जाती है। मतलब इसमें यहाँ कोई रिफ्लेक्शन के बाद इसके रास्ते में कोई डेविएशन नहीं होता है। ये चीज़ है थर्ड रूल। तो तीसरा रूल यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें हमारे पास है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके आगे रखा गया है। तो ऐसा करेंगे कि ऐसी एक रे लेंगे जो ऐसा लगेगा कि जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ऑब्जेक्ट से निकालेंगे, लेकिन ऐसा अपीयर होगा ये ऑब्जेक्ट से नहीं, कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ऐसा हमने किया। अब यहाँ इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने उसी रास्ते पर वापस आएगी, ठीक है, अपने उसी रास्ते पर वापस आएगी। और फिर से जब वापस आएगी तो हम यहाँ डॉट डॉट नहीं, फिर से अपनी रे ये अपनी निकलेगी ऐसे इस तरह से। अब देखें ये दोनों रे जो निकली हैं वो क्या है भैया, ये पैरेलल है। दोनों रे जो है वो पैरेलल है, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, दोनों रे आपस में पैरेलल है। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या है, बराबर है, और ये अंत तक इन्फिनिटी तक बराबर रहेगी। और अगर हम कहें कि ये दोनों रे आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, कहा जाए ये कहाँ मिलेंगी, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर मिलेंगी भी तो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो इन्फिनिटी पर इनकी इमेज बन जाएगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगी। तो ये हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज के बारे में यहाँ पे जानकारी ले ली, ठीक है। और देखें यहाँ पर जो इमेज बनेगी उल्टी बनेगी, जाहिर सी बात है कि यहाँ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज बन रही है, यहाँ उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इन्फिनिटी पर जाकर के मिल रही हैं, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज यहाँ पर मिलेगी हमें, और बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ देखा जाए कि ऑब्जेक्ट के नेचर में देखा जाए तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट की रे हैं वो एक्चुअल में जाकर के इन्फिनिटी पर मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो इन्फिनिटी पर जाकर के एक्चुअल में मिलेंगे, जो रियल में रिफ्लेक्टेड रे हैं वो जाकर के मिल रही हैं। तो यहाँ इमेज का जो फॉर्मेशन होगा उसका नेचर क्या होगा, रियल इमेज मिलेगी, ठीक है। तो इमेज के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमने रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसे कहते हैं रे डायग्राम। हमने तीसरे और पहले रूल को अप्लाई किया था। ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम हमने ड्रॉ करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम बना चुके हैं, रे डायग्राम से बना चुके हैं। अब इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको देनी है, इसके बारे में जानकारी। पहली चीज़ ये बताना है इसकी पोजीशन क्या है। सामने दिख रही है इसकी पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगी, इमेज की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो क्लियर है कैपिटल एफ पर, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, देखा जाए इमेज की पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पर ये इमेज बनेगी, जाकर के वहाँ पर इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ कि इमेज की साइज़ क्या है, साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी है, लेकिन ये इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेंगी तो होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बहुत बड़ी बनेगी, तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, पहला वाला केस, तो इस फोकस पर इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज बहुत छोटी बन रही थी। तो यहाँ इस केस में जो इमेज की साइज होगी वो बहुत बड़ी मिलेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इसे कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज यहाँ मिलेगी। थर्ड पॉइंट हमको बताना है कि जो इमेज बनी है उसका नेचर क्या है। नेचर में दो बातें होती हैं, आपको बताना होता है कि जो इमेज मिली है, बनी है, वो रियल है या फिर वर्चुअल है। तो देखें ये एक्चुअल में ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी तो जाके इमेज बनेगी। तो रियल में अगर एक्चुअल में लाइट की रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस केस में बनता है हमें रियल इमेज हमको मिलता है। तो रियल इमेज प्लस दूसरी बात ये बताना है कि ये इन्वर्टेड इमेज मिलेगी या फिर सीधी इरेक्ट मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी या इन्वर्टेड मिलेगी, ये बताना है हमको। यहाँ देखें अभी तक जितने भी केस थे सब में उल्टी इमेज मिली थी, तो यहाँ भी क्या मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। और एक बात और भी याद रख ले, जब रियल इमेज बनती है तो साथ में इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, ये इसकी खास बात है। रियल इमेज की खास बात ये है कि इन्वर्टेड इमेज भी बनेगी मिरर के केस में, ठीक है। तो अगर वर्चुअल बनती है तब सीधी मिलती है, यानी इरेक्ट इमेज मिलती है। अब आगे वाले केस में हम देखेंगे इसको। तो आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा।